Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hari Bol Hari Gaura Hari Bol Hari Bol गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय गदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुकूल परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रुताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती वार्ता तस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। श्री भगवान अनंत अनुग्रह करके किसी के जीवन में श्रीमद् भागवतम का आगमन करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं जन्मांतर भवेत पुण्य तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब किसी जीव को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर मिलता है। कौन से पुण्य? पुण्य भी दो प्रकार के। एक पुण्य जिससे संसार की वस्तु की प्राप्ति होती है, जैसे आप बहुत दान करें, विवाह इत्यादि कराएं, कुआं खुदवाएं, हॉस्पिटल खुलवाएं, इस पुण्य का फल क्या होगा? इस पुण्य का फल होगा कि संसार में आपका धन वैभव यश बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जो दान देगा अवश्य वो दान उसके पास वापस किसी ना किसी रूप में और बढ़कर के ही वापस आता है। अधिक से अधिक जगत का दान हमें कहां तक ले जा सकता है? स्वर्ग तक। जगत के दान की अंतिम गति है स्वर्ग। पर भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं कि क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग तक पहुंचने के बाद भी फिर मनुष्य लोक में फिर आना पड़ता है। देवता बन जाओगे, देवलोक में, देव योनि में बहुत दीर्घ काल तक वहां का भोग भोगेंगे, पर जो ही पुण्य समाप्त हुआ फिर पुनः इस मरते लोक में हम लोग फेंक दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया एक पुण्य। कौन से पुण्य की बात की गई? जिसको कहा गया भक्ति उन्मुखी पुण्य। पूर्व जन्मों में बिना जाने हमसे कहीं श्री तुलसी जी की परिक्रमा हो गई, हमें नहीं पता था, कर ली, फल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अग्नि को जानबूझ करके छुओ या अग्नि को बिना जाने छुओ, फल समान ही होता है कि नहीं होता है? उसी ही प्रकार से ही पूर्व जन्म में कहीं तुलसी परिक्रमा कर ली, पूर्व जन्म में किसी भक्त के प्रसाद को ग्रहण कर लिया, पूर्व जन्म में कहीं पर श्रीमद् भागवतम हो रही है, गए नहीं, पर केवल अनुमोदन कर दिया कि ये कार्य बड़ा अच्छा हो रहा है। ये होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति, जो अगले जन्म में जब इकट्ठी हो जाती है
और जब ये सब सुकृतियां एक साथ इकट्ठी हो जाएं, तब श्री शास्त्रकार कह रहे हैं कि जन्मांतर भवेत पुण्य तदा भागवतम लभेत, तब श्रीमद् भागवतम जी जीवन में आती है। अभी हमारे प्रभु जी के मुखार विंद से आपने प्रथम स्कंद 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम में है, उस 12 स्कंदों में से, स्कंद माने 12 विभाग, उन 12 विभागों में से एक विभाग में श्री भीष्मदेव और श्री कुंती जी की स्तुति को सुना। ये जो प्रथम स्कंद है जिसमें श्री कुंती और श्री भीष्मदेव की स्तुति है ना, ये भगवत भक्ति करने की योग्यता है। भीष्मदेव लेटे हुए हैं शरशैया पर, बाणों की शैया पर। युधिष्ठिर जी जब निकट आते हैं तो भीष्मदेव कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यान्यम यद यूयम धर्मनंदन। कह रहे हे धर्मनंदन। युधिष्ठिर जी कौन है? धर्मराज के पुत्र हैं। बोले हे धर्मनंदन, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, पर भगवान के परम भक्त होने पर भी अहो कष्टम अहो अन्यान्यम, आपके जीवन में इतना दुख। लोगों में प्रश्न रहता है कि नहीं रहता है कि आप तो बड़ा भजन करते हो, बड़ा राम कृष्ण बोलते हो, उसके बावजूद भी आपके जीवन में दुख है कि नहीं? लोग ऐसा समाज में प्रश्न करते हैं, नहीं करते? करते। कि लोगों की मूर्खता है। उसका उत्तर क्या है? कोई ये प्रश्न करे ना आगे कि तुम तो दिन रात हरे कृष्ण बोलते हो, राम राम बोलते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है? भगवान ने तुम्हारे लिए किया ही क्या? तो जो मैं उत्तर दे रहा हूं उसको दे देना। पहले घरों में जब कोई आटा कहां से आता था? गेहूं लोग खरीदते थे, उसको एक बहुत बड़े ड्रम में डाल देते थे और बार बार गेहूं उसमें डालते रहते, ड्रम ऊपर से भर जाता था। अब चक्की में जब ले जाना होता तो जो सबसे पहले जो सबसे पहले गेहूं डाला था वो कहां से निकालते थे? बिल्कुल नीचे से। ठीक है? तो जो सबसे पहले गेहूं डाला था वही सबसे पहले निकलेगा। उसी अनुसार वर्तमान जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, वर्तमान जीवन में जो दुख आ रहा है, ये सब हमारे पूर्व जन्मों द्वारा किए गए कर्म है, जिसको ज्योतिष शास्त्री हमारे हाथ की रेखाएं बोलते हैं। ये पूर्व जन्म का है। पर पूर्व जन्म का कष्ट अभी आ रहा है, और अगर हम अब भी भजन ना करें तो क्या होगा? ऐसे ही संस्कृति ना निवर्तते, संसार चक्र चलता ही रहेगा। एक बाण चलाने वाले के पास 3 बाण होते हैं। एक बाण जो उसने तरकश में रखा हुआ है, एक बाण जो वो छोड़ चुका है, और एक बाण जो वो साध रहा है। ये 3 बाण होते हैं। जो बाण छूट गया है वो वापस आ सकता है। संसार में अगर आप कोई बाण छोड़ दें, और सबसे बड़ा बाण पता है क्या होता है? वाक्य, शब्द अगर मुख से निकल गया वापस नहीं आता है। और शब्द का बाण, शरीर का बाण तो एक बार मर्माहत करेगा, शब्द का बाण क्या करता है? सारा जीवन याद रखता है। हमें एक माता बता रही, बोली प्रभु जी एक बात मेरे मन में घर कर गई। क्या घर कर गई? मेरे मन को लग गई। मैं क्या लग गई? बोलिए 20 साल पहले जब मैं इस घर में नई बहू बनकर आई थी ना, पहले दिन, 20 साल पहले जब मैं पहले दिन इस घर में नई बहू बनकर आई थी, मेरी सास ने मेरे से चाय तक नहीं पूछी। उसको 20 साल पुरानी बात याद है। ऐसी स्थिति है हम लोगों की। इसलिए वाक्य एक बार मुख से निकल जाए उन्हें वापस नहीं आता। तो ये छूटा हुआ बाण जो है संसार में वापस नहीं आता ना, पर भक्ति में ये छूटा हुआ बाण वापस आ सकता है। ये जो प्रारब्ध है ना हमारे हाथ का, रेखाएं सबकी अलग अलग है, ये रेखाओं को मिटने का सामर्थ्य भी भक्ति में है। कोई भी व्यक्ति
कोई भी ज्योतिष शास्त्री आपके कर्म को नहीं काट सकता। कर्म क्या है? अवश्य भोक्तव्य, अवश्य भोक्तव्यम, शुभ अशुभ कर्म जो है भोगना पड़ेगा। पर भक्ति उस कर्म को भी काट सकती है। अगर भक्ति बलवान हो, भगवान के प्रति अनन्यता हो, तो वो अनन्य भाव भक्ति को भी, भक्ति उसके माध्यम से प्रारब्ध को भी काट सकती है। इतना बलवान होना कठिन है, पर संभव पर अवश्य ही है। भीष्मदेव की स्तुति के पश्चात जब श्री कृष्ण पुनः द्वारका पहुंचे, तो द्वारकावासियों ने उनका भूरी भूरी स्वागत किया। कह रहे, अहो सनाता भवता स्मद्मयम त्रिविष्ट पानामपि दूर दर्शनम। क्या कह रहे हैं? बोले, हे कृष्ण, आप तो चले गए हस्तिनापुर, और आपके विरह में हम द्वारकावासी एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह पाते। जैसे नेत्र हो और सूर्य ना हो, उसका कोई लाभ नहीं है। नेत्र हो और सूर्य ना हो, उसका कोई लाभ होता नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण, हमारे जीवन का लाभ क्या है? आपका बार बार दर्शन, आपकी सन्निधि। हम आपके निकट हैं तो हम प्रसन्न हैं, आपसे दूर है तो हमारा जीवन बोझल हो जाता है। त्रिविष्ट पानामपि दूर दर्शनम, आप दूर चले जाते हैं ना, आपका दर्शन हमें नहीं हो पाता, हमारे लिए बड़ा कष्टमय होता है। आगे जाकर के श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद ने, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया, श्री उत्तरा देवी के गर्भ की रक्षा करी। उस गर्भ में कौन थे? श्री परीक्षित जी। परीक्षित जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा किसने? अश्वत्थामा ने। प्राय ब्रह्मास्त्र की प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती। अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है तो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। पर एक ही उपाय है जिससे बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो सकता है। एक ही उपाय, वैष्णव तेजम आसाद्य ब्रह्मास्त्र च अप्रतिक्रिया। ब्रह्मास्त्र जिसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, एक बार छूट गया तो जिसके प्रति ब्रह्मास्त्र छोड़ा है वो अवश्य ही उसका नाश करेगा। पर अगर भगवान का आश्रय ले लिया जाए, भगवान को अपना मान लिया जाए, तो वो ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी भगवान नाश कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है। हाथ की रेखाएं में बड़ी बात नहीं, हाथ की रेखाएं कोई बड़ी बात नहीं। हमारी भगवान में वैसी अनन्य निष्ठा नहीं है। वैसी अनन्य निष्ठा हो जाए तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जो ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान गर्भ में गए, गर्भ में जाकर के क्या करा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हर बालक की रक्षा भगवान गर्भ में करते हैं? हाँ। बालक कहां होता है? गर्भ में उल्टा लटका होता है। उल्टा जब लटका होता है उस समय, तुम्हें सुखदेव गोस्वामी ने तृतीय स्कंद में तो उसको विस्तार से इसका अद्भुत वर्णन किया गया है कि मां से तू शिरे द्वाभ्याम बाहुअंग्रि उद्धव नखलोम अस्थि चढ़मारी लिंग चित्र उद्धव इत्यादि, ये सब वर्णन तृतीय स्कंद के अंदर आया है भगवान कपिल देव जी संवाद के अंदर। और वहां सप्तम मास में जीव प्रार्थना भी करता है, नाथ मान ऋषि भी। अभी तो अगर प्रसंगवश मेरे पास समय हो तो कहूंगा उसको मैं कभी। नाथ मान ऋषि भी सप्तवर्ती कृतांजलि 7वें महीने में हाथ जोड़ता है कि प्रभु मेरे को इस गर्भ से आप बाहर निकालिए। हर एक जीव के लिए भगवान गर्भ में पहले से ही रहते हैं, पर पूर्व जन्म का भक्त तो उन्हें देख करके पहचान जाता है कि ये वही है। पूर्व जन्म में भजन किया, एक जन्म में भजन पूर्ण नहीं हुआ। अब भजन पूर्ण नहीं हुआ तो भजन नष्ट नहीं होता है। संसार का धन कमाया यही छूट जाएगा, पर भजन संपत्ति नष्ट नहीं होती। तो पूर्व जन्म का जो भ्रष्ट है वो जब गर्भ में भगवान को देखता है, पहचान जाता है कौन है, ये प्रभु है। और वो प्रार्थना करता है कि तस्या उपसतम सोहम प्रजा शरणम अकुतो अभयम में आप मेरे गर्भ से बाहर निकालिए। तो परीक्षित जी के लिए भगवान जब स्वयं गर्भ में आए
और जब और क्या करा भगवान ने, ब्राह्मण तक गधा, अपनी गदा को भगवान ऐसे हिलाने लगे और गदा का जो तेज था, गदा का जो तेज था उस तेज ने गर्भ को ढक लिया, तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गर्भ पर पड़ा नहीं। श्री परीक्षित जी सुरक्षित गर्भ से बाहर आ गए। अब जब गर्भ से बाहर आए, दो नाम श्री परीक्षित जी को दिए, स एष लोक विख्यात परीक्षित इति। पहला नाम दिया परीक्षित। क्यों दिया? गर्भ से बाहर निकले तो बार बार देख रहे हैं, बड़े बड़े नेत्रों से यहां देख रहे हैं, बोले कहां गए वो, कहां गए, कहां गए? कौन? जो गर्भ में थे, जिनको मैंने गर्भ में देखा था, शंख चक्र गदा पद्म युक्त मेरे गर्भ में जो मैंने देखा था, वो कहां गए? सबकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए क्या नाम पड़ गया? परीक्षित। दूसरा नाम पड़ा विष्णु रात, विष्णु द्वारा रक्षित। श्री विष्णु ने, भगवान ने जिनकी गर्भ में रक्षा करी, इसलिए दूसरा नाम क्या पड़ा? विष्णु रात। अब ये परीक्षित जी बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण भक्त थे और जहां 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 परीक्षित जी जाते वहां वहां अपने पूर्वजों की महिमा को सुनते। अपने पूर्व कुल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है कि गोत्र इत्यादि भी बालक को नहीं पता है, गोत्र भी नहीं पता, अपनी परंपरा क्या है किसी को पता नहीं है। और इसी कारण से ही भारतवर्ष का पतन हुआ है। भारत का जो पतन हुआ है वो ये जो परंपराओं से हमें हटा दिया गया है, इस कारण से हुआ है। तो गोत्र परंपरा को याद करना, अपने पूर्वजों की जो कुल परंपरा है उसको जानना, यह अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो परीक्षित जी जहां जहां जाते वहां पर ये सुनते कि भगवान किस प्रकार से वीरासन पर बैठ करके सारी रात पांडवों की रक्षा करते थे। पांडव जन विश्राम कर रहे हैं और भगवान वीरासन पर बैठते हैं। घोड़ों को जो चोट लग जाती थी महाभारत युद्ध में, वो भगवान स्वयं अपने हाथ से उनको औषधि देते थे। क्यों? ऐसी उनकी अनन्यता थी। पांडव जन श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से आश्रित थे। तो नृपति करोति भक्ति चरणारविंद, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि अपने पूर्वजों के विषय में सुन करके श्री परीक्षित जी की भक्ति जो थी अपने पूर्वजों के प्रति और बढ़ जाती थी कि मेरे पूर्वज इस प्रकार के थे और हम भी भैया सारे के सारे सप्त ऋषियों से ही आए हैं, सप्त ऋषियों की ही संतानें हैं। भागवत जी के अष्टम स्कंद में अंत में मनवंतर कथा में इसका वर्णन भी किया गया है। भारतीय परंपरा में जिसका जन्म हुआ है वो इन 7 ऋषियों में से ही किसी की संतान है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। और अपनी इस कुल परंपरा का रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। परीक्षित जी, कुछ समय तुम्हें पास 5-10 मिनट और ही है और मैं वैसी गोवर्धन था तो सीधा वहां से आया, देर हो गई। पर मैं सुन रहा था प्रभु जी की बात, रास्ते में भी सुन करके ही आ रहा था। अत्यंत सहज रूप में आपको भागवत जी के इतिहास का कुछ परिचय मिल जाए, केवल यही प्रयास किया जाए। सप्ताह के अंदर भागवत जी नहीं कही जा सकती है। जो मूल पाठ कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी व्याख्या का समय कहां होगा? जो ब्राह्मण देवता यहाँ मूल पाठ कर रहे हैं उनसे पूछो कि भैया कितना समय लग रहा है, तो उसकी व्याख्या कहां होगा? केवल दिग्दर्शन दिया जा रहा। दिग्दर्शन माने जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मुंबई कहाँ है, तो बोले यहां है, यहां मुंबई, इसे कहते हैं दिग्दर्शन। दिग माने दिशा, क्या भाई यही है, बस चले जाओ। मुंबई कहाँ है? यहाँ है, अब यहाँ है। मुंबई यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर, उसमें कितनी बार यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सीधा भी होगा, पर केवल दिशा बता दी। ऐसे ही सप्ताह पर्यंत भागवत जी नहीं कही जा सकती। तो क्या करें? इसलिए हमें हर 6 महीने में एक बार बुलाओ, इसलिए हमें हर 6 महीने में एक बार बुलाओ। 5-10 साल लगेंगे, अरे हैं, तब तक मर जाए हम, कोई बात नहीं। आधे में भी भागवत छूट जाएगी ना। पद्म पुराण कहता है इस बात को कि श्लोक श्लोकार्धम एव च, जहां पर श्रीमद् भागवतम जी का श्लोक श्लोकार्धम एव च तस्य भगवान श्री कृष्ण वल्लभीर विराजते। उस तत्त स्थानम, उस स्थान पर जहां भागवत जी का श्लोक
या आधा श्लोक या श्लोक का एक चरण भी हो, वहां पर श्री भगवान अकेले नहीं, अपनी वल्लभी, वल्लभी कौन? श्रीमती राधिका, और वल्लभीर शब्द कहकर के बहुवचन कह दिया, राधिका भी नहीं, कृष्ण भी, श्री राधिका भी, राधिका के साथ अष्ट सखियों के साथ वही रहते हैं जब भागवत जी का शुद्ध गान होता है। जहां भागवत जी की शुद्ध परंपरा में गान हो रहा, वहीं पर ही कृष्ण रहते हैं। तो जहां जहां परीक्षित जी जाते, वहां वहां पर क्या होता, अपने पूर्वजों की ख्याति सुनते। अब श्री परीक्षित जी इस प्रकार से भ्रमण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने वार्तालाप सुनी, संक्षेप में सारी बात कह रहा हूं। एक बैल और एक गाय आपस में बात कर रहे थे। गाय कौन? पृथ्वी स्वरूपा। बैल कौन? धर्म स्वरूप। दुर्गति है वर्तमान के समय में, झूठा नहीं, घर का जूठा ना दे। हमारा क्या है, गैया है तो क्या दे दिया उसको? जूठा दे दिया। महत्व ये क्या है? गाय के प्रति अपराध है। पहले जो बनाए रोटी घर में, वो किसके लिए बनाए? गाय के लिए बनाए, उसको जूठा ना दे भैया। संभव पर यह भी हो पॉलिथिनों में भर भर करके यहां ना फेंके, क्योंकि अभी पीछे वृंदावन में हमने गाय का ऑपरेशन किया, उसके पेट से 300 थैलियां निकली थी। ये हम लोगों की हरकतें हैं, ये हम लोगों की हरकतें हैं, बाहर के लोग कोई नहीं कर रहा है ये। इसलिए कम से कम हम राष्ट्र को नहीं बदल सकते, राष्ट्र नहीं बदल सकते, कम से कम मेरी जो जिम्मेवारी है वो कम से कम मैं पूरा करूं। तो गाय और बैल दोनों के दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं। गाय ने देखा बैल रो रहा है, वृषभ रो रहा है, और उस वृषभ को देख करके गाय ने देखा कि आप क्यों रोते हो? इसलिए रोते हो कि आपके ऊपर अब आतताई राजा इसमें में शासन कर रहे हैं। ऐसा ही माता नहीं, चलो अब बैठ जाओ। उसके पश्चात फिर बैल ने भी गाय से पूछा, आप क्यों रो रही हैं? गैया ने कहा, मैं पृथ्वी देवी अब से कुछ ही समय पूर्व कोवा सहत विरह श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श मेरे को प्राप्त होता था। अब श्री कृष्ण भगवत धाम चले गए। वो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह जिससे मैं अलंकृत हो गई थी। श्री कृष्ण के चरणों में 19 चरण चिन्ह होते हैं भगवान के। भगवान के चरण में कितने कितने चिन्ह हैं? 19। उसमें केवल एक का वर्णन कर देता हूं, एक दो का। भगवान के चरण कमलों में मत्स्य का चिन्ह है। मत्स्य मान मछली। मछली सोती है? हाँ? नहीं सोती? मछली को आज तक किसने सोते हुए देखा है? सोती है, सोती? अच्छा, पता नहीं है। अच्छा, कैटेगरी से बाहर है। हाँ? अच्छा, मछली सोती है। आपको कैसे पता? विज्ञान कहता है, मेरे को पता नहीं, विज्ञान कह रहा। चलते चलते ही सो रही है, नेत्र खुले हुए हैं। खुले नेत्र से यहां पर भी कुछ ऐसे हैं, नेत्र खुले हुए हैं। नहीं, ऐसे कुछ लोग भी हैं जो आंख खोल के सोते हैं। हाँ, नहीं, मैंने देखे हैं। अच्छा, सोते हैं। और ये तो चलो ठीक है, और जो माया की गोद में हम सो रहे हैं, वो भी एक बात है भैया। आंख खोल के सो रहे हैं। आंख खोल के सो रहे। पश्चिम पीना पश्चिमी गृहेशु गृह मेरी नाम, देख करके भी नहीं देख पा रहे। पर यहां लोग सही है, सच बात बोलो। धैर्यता के साथ इतनी देर बैठना। हम तो बैठ गए महाराज की भांति ऊपर कुर्सी पे, बढ़िया बढ़िया पानी वानी पी सब कर रहे हैं। जनता नीचे बैठी है बेचारी, अरे क्या बोली जा रहे हैं, कब खत्म करेंगे हैं? पर लेकिन आप धैर्य के साथ सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे को प्रधान जी ने कहा था, यहाँ के लोगों में धर्म की प्रधानता है। धर्म की प्रधान बहुत कम स्थानों पर रह गई है, पर यहां है तो अत्यंत अत्यंत मंगल की बात है। पूछा कि आप क्यों रो रही है? तो कारण बताया, श्री कृष्ण से विरह अब मैं सहन नहीं कर सकती। वो श्री कृष्ण का उन्नत अभूतपूर्व मुखारविंद, उनका जो उन्मुक्त हास्य था, जिस हास्य को देख करके द्वारका की महिषियां जो थी, अपना सम्मान उनका भंग हो जाता था। उन कृष्ण से मैं अपना विरह इस समय अनुभव कर रही हूं। तब परीक्षित जी ने घूमते घूमते क्या देखा? एक अत्यंत नर के रूप में, मनुष्य के रूप में एक असुर प्रकृति का व्यक्ति आया, अत्यंत काला, हाथ में उसके एक हथौड़ा। बैल के 3 चरण तो है नहीं, एक चरण पे बैल टिका हुआ है। तपह
शौचम, दया, सत्य इति। धर्म के 4 चरण। तप, पवित्र तप हो गया, दूसरा पवित्रता, तीसरी दया और चौथा सत्य। कलिकाल में केवल सत्य ही रह गया है। सत्य के ऊपर पूरा धर्म खड़ा है। इसलिए भागवत जी आरंभ कहां से हो रही है? सत्यम परम धीमहि। इसलिए कृष्ण को 7 बार कहा गया गर्भ में, सत्य परम, सत्य परम त्रिसत्य, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम। तो सत्य के ऊपर एक उस 5000 पूर्व पहले सत्य के ऊपर पूरा का पूरा धर्म खड़ा हुआ था। और कलिकाल क्या कर रहा था? ये जो रूप था कलयुग का, ये उस हथौड़े को लेकर के उसी बैल के पैर पर मारे जा रहा था। परीक्षित जी ने कहा कि राज्यो ही परम धर्म, मेरे राज्य में किसी भी गलत व्यक्ति द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होता है जिसका कोई दोष ना हो। ये धर्म जो है निर्दोष है, तुम इसको क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? नरदेवो असि वेशेण, राजा का रूप लेकर के आए हो, कौन हो? उसने कहा मैं हूं कलिकाल। कलिकाल माने कलयुग। 5000 वर्ष पूर्व कलयुग का आगमन। क्यों? कृष्ण के जाते ही, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दुष्मेशाम पुराण अर्क अनुधोदित। कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया था, पर कलयुग का विस्तार नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि परीक्षित जी जैसे राजा थे। राज्यो ही पर धर्म। एक भक्त के आने से पूरा समाज भक्त बन सकता है। जैसे एक गलत व्यक्ति सबको गलत बनाने का सामर्थ्य रखता है, ऐसे ही एक शुद्ध व्यक्ति अनेकों को शुद्ध बनाने का सामर्थ्य रखता है। तुम्हार आज्ञाय एक एक सेवक तुम्हार, अनंत ब्रह्मांड तार करते उद्धार। एक शुद्ध व्यक्ति हो, चंद्र एक है, उस एक चंद्र से सारे तारागण क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं। तो श्री परीक्षित जी के कारण कलयुग आ गया था, पर कलयुग का प्रभाव नहीं दिख रहा था। तब कलयुग ने कहा आप हमें स्थान दीजिए, आप हमें स्थान दीजिए। आप ऐसे राजा हैं जो कि निर्लज से निर्लज व्यक्ति को भी स्थान देते हैं, और मेरा आगमन लिखा है, मैं आऊंगा। क्या कलयुग को परीक्षित जी रोक सकते थे? भागवत जी कहती है हाँ, भागवत जी कहती है हाँ रोक सकते। क्यों नहीं रोका? ऐसे युग को रोक देते जहां पर गाय को काटा जा रहा है, जहां पर मांस और मदिरा की दुकानों की भरमार हो गई है। ऐसे कलिकाल को जब परीक्षित जी रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? उन्होंने भागवत जी के जो महात्म्य में इस बात को बोला गया, यत् फलम तपसा नास्ति, जहां पर जो फल अनेक तपस्याओं से नहीं मिलता, ना तपसे योगेन, ना तपस्या से मिलता है, ना योगेन समाधिना, ना योग से मिलता है, ना योग की समाधियों से मिलता है। जो फल अनेक तपों से नहीं मिलता, जो फल अनेक योग साधनाओं से नहीं मिलता, तत्फलक सम्यक लभेत, वो सारा का सारा फल कलो केशव कीर्तनात्, भगवान के नाम संकीर्तन से वो फल मिल जाता है। जिस भी दिशा, जिस भी अवस्था में हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, मरणासन हो, हर एक अवस्था में भगवान का नाम संकीर्तन ही परम उपाय है, और कोई दूसरा उपाय इस कलिकाल का नहीं है। ये कारण था, परीक्षित जी जानते थे कलयुग में ये सब होगा, पर इसका एक गुण है कि जो फल अनेक युगों में साधनाओं से नहीं मिलता, वो फल भगवान के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। कलयुग आया, बोला मेरे को स्थान दीजिए। परीक्षित जी ने उनको 5 जगह पर स्थान दिया। सबसे पहला क्या स्थान दिया? धूतम, पानम, स्त्रिय, सूनम, अधर्म चतुर्विध। 4 प्रकार के अधर्म में स्थान दे दिया। किसको? कलयुग को। पहला स्थान दिया धूतम। धूतम माने जुआ। अब तो क्या बोला जाए, बच्चे भी मोबाइल फोन पर कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, बस 30 साल की उम्र में पैसा मिल जाए, रिटायर हो जाओ, बस
सारी जनता इस चक्कर में ही है, मेहनत करता नहीं कोई कि जल्दी जल्दी मिल जाए, आराम से बस बैठ जाओ। और उसका शॉर्टकट क्या होगा? जुआ, जो किसी का ना हुआ। जुआ किसी का ना हुआ भैया आज तक। तो पहला स्थान क्या दे दिया? दूतम। दूसरा पानम, पान खाना नहीं, मैंने पान में कहा हो सकता है, नशा, शराब, सिगरेट, ये जितना भी ये सब वास है कली का इसके अंदर। धूतम पानम। स्त्रीय, स्त्री कहने से यहां पर प्रकृति, स्त्री कहने से अपनी जो वैदिक परंपरा से जो पत्नी को धारण किया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य के साथ व्यभिचार करना, ये है स्त्रीय। और चौथा धूतम पानम स्त्रीय सून। सून माने हत्या, जीव हत्या, अपनी जिह्वा के लिए जीव हत्या। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? क्या है? मांस। मांस शब्द का अर्थ क्या होता है? मीट बोल सकते हैं, मीट का भी बोल देता हूं, मी ईट। मीट क्या शब्द? मीट में मीट को कैसे स्पेल करते हैं? मीट की स्पेलिंग क्या है? MEAT। अब इसका संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद क्या निकलेगा? मी ईट, मुझे खाओ। और भागवत में आएगा, जब पुरंजन उपाख्यान बताएंगे तो आएगा। दूसरा मम अंश खादती छिंदंती इति मासा। आज मैं तुम्हें काट रहा हूं और खा रहा हूं, कल तुम मुझे खाना। कौन कौन खाता है? बताएगा तो कोई नहीं। बोले इतने पागल हैं, यहां बता देंगे। कोई है? होंगे बेचारे, अब क्या करें, घर में बंधे हुए हैं किसी कारण से। स्वयं छोड़ दो, दूसरा घर में ना छोड़े, कोई बात नहीं। ये शरीर छूटने के पश्चात इस पाप से हमारी रक्षा कोई करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। केवल भागवत कह देना, कुछ नचा देना, गवा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले है अन्न शुद्धि। अन्न शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, ध्रुव स्मृति। अन्न की शुद्धि सबसे पहले। तो चौथा मांस। अब कलयुग ने कहा कि 4 स्थान, तो भैया मेरे को बड़े कम पड़ रहे हैं, 5वां दो। तब क्या स्थान दे दिया उसको? 5वां स्थान दिया, ततो रज वैरम च पंचकम। और नृत्य, रज और नृत्य माने जहां पर झूठ हो, कपट हो, गलत तरीके से धन कमाया जाए, वहां पर निवास किसका है? कलयुग का। कहना नहीं चाहिए मेरे को, विवाह पर लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, पर जब किसी ब्राह्मण देवता को देने की बात होती है ना, अब ये तो वहां क्या होता है? पंडित जी आप क्यों, आप तो इतने ले लो बस। हाँ जी, हाँ शादियों में भी नॉन वेज चलता है, ये सब चीज चल रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों? और रिश्तेदार नहीं मान, और रिश्तेदारों की ऐसी की तैसी। नहीं देखो, प्रभु जी ने अच्छा पॉइंट उठाया। विवाह में क्या होता है, वहां तो हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना, और ब्राह्मण लोग देवताओं को पुकारते हैं कि इनका मंगल हो, सारा मंगल कार्य करते हैं। उस मंगल के स्थान पर अगर हम पशु हत्या करके और शराब चलती है, ये तो कॉमन हो गया आपके समय। ब्राह्मण जी मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल इतना कॉमन हो गया है, तो आप स्वयं ही सोचो ऐसे स्थान पे देवता आएंगे। और चाहते हैं हम लोग मंगल हो जाए हमारा, हम लोग सुखी हो जाएं, कैसे हो जाएंगे? खुद ही हमने उस संसार को बना के रखा है, और वो नॉनवेज को पकड़ा हुआ है, इन सबको। और अभी बता रहे हैं इन चारों चीजों में क्या है? कली का वास। तो कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर होएगा ही, और अगर उससे बचना है तो ये सब चीजें बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बस संक्षेप में बात कहूंगा, क्योंकि बीच बीच में भागवत जी प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ शिक्षा देती हुई जा रही है।
ये स्वभाव है ग्रंथ का, ये सहज स्वभाव है उसका। तो कोई भी पढ़ेगा तो स्वतः ही अपने दोषों का अनुभव हो ही जाता है। तो इन चीजों से बचो, मोटी मोटी बात यही। परीक्षित जी राजा हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं, लीलावशतः शमिक ऋषि के आश्रम पहुंचे, प्यास लगी थी, जल मांगा, ऋषि के नेत्र बंद थे, समाधि की तुरीय अवस्था में विराजित थे वह। ऋषि ने तो अनसुना किया सुना ही नहीं। मृत सर्प को लेकर के श्री परीक्षित जी ने शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। अपराध हुआ। शमिक ऋषि के पुत्र ने देखा, कहा कि जिन राजाओं को हमारा रक्षक होना चाहिए वो हमारे ही आश्रम में प्रवेश करके इस प्रकार का अनाचार कर रहे हैं। तो ये कह दिया कि तक्षक सप्तमे अहनि, आज से 7वें दिन क्या होगा, तक्षक रूपी सर्प आकर के परीक्षित जी का दंशन जो है करेगा। परीक्षित जी को पता था उन्होंने 7 दिन बाद जाना है। हम लोगों को नहीं पता कि हमने 7 दिन में जाना है। बताओ कौन सौभाग्यशाली है? सौभाग्य किसका बड़ा है? बोले कैसी बात कर रहे हो, मैं तो अगले हफ्ते तो हमारे फलाने की शादी है, आप ऐसी बातें करके हमें डराते हो। परीक्षित जी ज्यादा सौभाग्यशाली थे कि हम हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। शरीर जिस अवस्था में छूटेगा वैसी गति प्राप्त होएगी। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने इसको स्पष्ट कहा, क्या? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति समत्त भाव याति नास्ति अत्र संशय। अंतकाल में जैसी स्मृति होएगी वैसी गति होएगी। नहीं तो प्रभु जी अंत समय भजन कर लेंगे ना, फिर अभी से करने की क्या आवश्यकता है? जब अंत आएगा बोल देंगे अब सब हट जाओ हमसे दूर, अब मैं भजन करना चाहता हूं। भैया उस समय हाथ नहीं हिल पाएगा, जिह्वा नहीं हिल पाएगी। इसलिए हमारे आचार्यों ने गाया है, निश्वास ना विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम। क्या कह रहे? निश्वास न विश्वासो, श्वास का विश्वास नहीं। कदा रुद्धो भविष्यति, कब रुकेगी? इसलिए क्या करो, कीर्तनीय मतो बाल्यात्, जब से सुना तब से कीर्तन आरंभ कर दो। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे सभी लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी लोग थोड़ा आगे आगे दो, पीछे में करो, तरफ जाओ। हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंदर आ जाओ सब लोग, हरि बोल। बाहर जितने भी लोग खड़े हैं, अंदर आ जाओ। अब 1-2 मिनट और ले लो बस। श्री परीक्षित जी को श्राप लगा। श्राप लगा तो क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी बोले, ना हर्षंती ना शोषंती यदात्म गुणाश्रय। जो जानता है मैं शरीर नहीं हूं, उसको कोई भय लगता नहीं। श्री परीक्षित जी राज्य में पहुंचे। उनको किसी के माध्यम से जब ये ज्ञात हुआ कि हमें श्राप मिला है, श्रीमद परीक्षित जी ने क्या बोला? तक्षकम अन्नम मम विरक्तिर कारण। मैं तो बहुत बड़ा राजा था ना, संसार मेरे से कभी छूटता नहीं। ये तक्षक का जो श्राप है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान हो गया, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने 7 दिन में जाना है। परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके, सारा राजकार्य छोड़ करके श्री गंगा जी के निकट चले गए। कहां पर? श्री शुक्रताल। पीछे नाम शुक्रताल पड़ा उसका, जहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी वहां पहुंचे। अनेक ऋषि बैठे हुए थे। सब ऋषियों से प्रश्न पूछा कि मैंने 7 दिन में जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है? सबने अलग अलग अपने उत्तर दिए। और परीक्षित जी ने एक बात कह दी, पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति प्रसंगेषु तदाश्रयेषु। मेरा शरीर छूटेगा 7 दिन में। अगर भगवान मेरे को फिर जन्म देना चाहे, अगर भगवान मेरे को फिर जन्म दे, तो कहां जन्म दे? रति प्रसंगेषु तद आश्रयेषु। उनके निकट जन्म दे जो निरंतर आपकी हरि कथा कीर्तन करते हैं, क्योंकि आपके भक्तों के निकट रह करके आपकी स्मृति, आपको याद करना बहुत आसान हो जाता है। घर में अकेले रह करके भगवान को याद करना आसान कि यहां बैठ करके? यहां आसान। क्यों? यहां सबकी ऊर्जा एक साथ है, सब लोग एक ही उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। तो मेरे को वहां जन्म देना जहां पर भगवत भक्त रहते हो। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी, ऐसे श्री परीक्षित जी ने ये सब वाक्य कहे। और बिना निमंत्रण किए श्रीमद सुखदेव जी जो कुरुक्षेत्र के जंगलों में घूम रहे थे, वह श्री शुक्रताल में श्री गंगा जी के निकट आए। जूं ही आए, सुखदेव गोस्वामी जी कैसे हैं? दिशाओं को वस्त्र बना रखा है। वस्त्र बाह्य रूप में नहीं पहने हुए, इसलिए दिगंबर कहा गया। दिग माने होता है दिशा, अंबर वस्त्र। अंबर क्या होता है? वस्त्र। जिन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र बना रखा है, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद। कोई लोभ नहीं, श्रोता से कोई आशा नहीं, केवल एक ही आशा कि वो जो कहे उसको सुने। उनको कोई नहीं मिला ऐसा जो उनकी बात सुनने वाला हो। गांव के बच्चे उन पर मिट्टी फेंक रहे, सुखदेव गोस्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग उनका उपहास उड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सुखदेव गोस्वामी उन्मत्त मूक जड़वत्त विचरण गज साहय। मूक उन्मत्त की भांति, जड़ व्यक्ति की भांति सीधा जब पहुंचे, देखा श्री परीक्षित जी हैं, और बिना निमंत्रण के वहां पर सभी पहले ही आ गए थे। श्री व्यास जी, अस्ति, देवल, पराशर इत्यादि सब महापुरुष वहां पर आ गए थे। और सुखदेव गोस्वामी पाद जो कि श्रीमद व्यास जी के पुत्र हैं, श्री व्यास जी ने श्रीमद सुखदेव जी को देखा और सब के सब एक साथ खड़े हो गए। जो ही खड़े हुए, वहां के जितने बालक थे वो तो भाग गए। अरे बोले, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसके लिए व्यास जैसे खड़े हो रहे हो। और वहां श्रीमद सुखदेव जी ने कहा, अलक्षित लिंग निजलाभ तुष्ट भृतष्ट बाल अवधूत वेश। बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। ऐसा सुंदर अभूतपूर्व स्वरूप श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद का। वस्त्र नहीं है, पर उनको देख करके ही भगवत तत्व ज्ञान अपने आप हो रहा, ऐसी उनकी आकृति है। साधु महापुरुषों का अपना तेज होता है, उनकी वाणी में, उनके शरीर में जो भगवत भक्ति है ना, वो स्वतः ही वर्धित होती है। बाहर से कुछ मेकअप वेकअप नहीं करना होता, जाओ रे भैया सजा करके आओ। कुछ ऐसे भागवत कथाकार भी है, वो बड़े बड़े बाल शैम्पू हो रहे हैं, लोग जगा करके और लगा करके ये जा रहे हैं। हजारों हजारों रुपए के वस्त्र, हाथ में लाखों रुपए की अंगूठी पहनी है, और क्या कह रहे हैं? अरे त्याग करो। अरे भैया तू ही कर दे, तू ही कर दे। ये हो रहा है, यही ही हो रहा है।
इसीलिए भागवत का प्रभाव नहीं पड़ रहा। स्कंद पुराण में स्पष्ट इस बात को कहा, भागवत का सार जो है कलयुग में चला जाएगा। कारण, क्योंकि वक्ताओं के हृदय में धन का लोभ आ जाएगा। कारणा कर्ण लोभेन, समस्या उसमें और भी है, वो तो अलग विषय हो जाएगा। श्री परीक्षित जी वहां पर थे, जो ही श्रीमन सुखदेव गोस्वामी जी को देखा, सुखदेव गोस्वामी जी को आसन जब प्रदान किया और श्रीमन सुखदेव जी को बोले कि ये शाम संस्मरण मात्रम शुद्धंती वय गृह, वय माने निश्चित रूप से ही आप जैसे साधु का स्मरण करने से शुद्धता हो जाती है, फिर किम पुनः दर्शन स्पर्शन पाद शोचन आसन आदि भी आप जैसे साधु को स्पर्श किया जाए, आसन दिया जाए, तो उससे क्या नहीं होगा। मैंने 7 दिन में जाना है, मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न कहकर के शेष कर रहा हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरु, अतः पृच्छामि, पूछता हूं मैं आपसे, हे योगियों के परम गुरु, पुरुषस्य ही यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसका शरीर 7 दिन में छूटना है और जो जीवित है, इन दोनों व्यक्तियों के क्या कर्तव्य हैं। प्रश्न फिर सुनना, जिसका शरीर 7 दिन में छूटना है और जो व्यक्ति जीवित है, उनके कार्य, उनके लिए करणीय क्या है। ये प्रश्न 2 है कि 1 है? 2 है, इसलिए मैं दोबारा बोला। जिसका शरीर 7 दिन में छूटना है और जो जीवित है, दोनों के कार्य क्या होने चाहिए। 1 है कि 2 है? अब समझे, बोले हाँ, अब पहली समझ में आई भैया क्या कहना चाहते हैं। पुरुषस्य इह यत् कार्य, कि शरीर छूटने वाले क्या कर्तव्य है। श्रीमन सुखदेव जी ने एक वाक्य में सारी बात कह दी। यहां से दूसरा स्कंद आरंभ हो रहा है। तस्मात् सर्वात्मा राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छताम अभयम। हे राजेंद्र, हे मुनि, हे राजऋषि सत्तम श्री परीक्षित जी, जिसका शरीर छूटने वाला है, किसका शरीर छूटने वाला है? सबका। वो माता कह रही परीक्षित का है, सबका। परीक्षित हम ही है और कौन है? हाँ, ये कोई परीक्षित बैठा गंगा किनारे, हाँ बढ़िया भागवत हो रही है, चलो अब तो जीवन चलता ही रहेगा। बिना परीक्षित बने भागवत समझ नहीं आती, इसलिए हमें परीक्षित बनना पड़ेगा बहुत बार भागवत सुन करके। जब ऐसी मनस्थिति हो जाएगी कि भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा हृदय में हो, किसी पांडित्य से भगवान प्राप्त नहीं होते, किसी धन से प्राप्त नहीं होते, किसी के रूप इत्यादि से प्राप्त नहीं होते, किसी की बहुत बड़ी विद्या हो, कौशलता से बहुत बढ़िया बात कर, उससे प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान केवल और केवल भक्त के रोदन से प्राप्त होते हैं। जब भक्त उनके विरह में रोता है, जब भक्त उनके विरह में रोएगा, ये रोना कौन सिखाता है? भागवत जी रोना सिखाती है। किसके लिए? भगवान के लिए। संसार के लिए हम रोते रोते हाय हाय काय काय, मरते समय भी। एक माता थी, वो शरीर छोड़ रही थी, हमारे गुरु जी उनके पास गए, बोले माता तेरी अंतिम इच्छा कुछ है? बोले बाबा, बोले मथुरा को एक पेड़ा खवाए थे। जिवा की लालसा थी। तुम्हारे गुरु जी ने कहा, भैया मथुरा का पेड़ा तो मैं तेरे मुख पे रख दूं, तेरी इंद्रियों में बल ही नहीं है उसके आस्वादन का, तो क्या होगा? तेरा शरीर छूटेगा किस चिंता में? मथुरा के पेड़े में। अब उसको खाने के लिए फिर शरीर मिलेगा ना, एक पेड़ा वापस ले आएगा। तेरे को बता यार, ऐसी स्थिति नहीं भैया। भगवत नाम करें, नाम बिना कलिकाल कोनो धर्म ना आए। भगवत नाम के बिना दूसरा और कोई धर्म नहीं है। इसकी व्याख्या प्रभु जी पीछे कर ही रहे थे और बड़े मंगलमय रूप से भागवत जी का यहाँ पर हो रहा है। मैं विशेष करके प्रधान जी और समस्त जितने भी यहाँ पर श्रोतागण हैं, उनके हृदय कमल में आसीत श्री भगवान के चरण कमलों में मैं पुनः पुनः जो अपना प्रणाम हृदय ज्ञापन करता हूँ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी हमारे प्रधान जी बोलेंगे और मैंने जैसे बताया हमारे प्रभु जी रशिया से आए हैं। इनका नाम है अनंत कृष्ण प्रभु। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ये अभी हमारे साथ हमारे मंदिर में रुके हुए हैं।